जॉइंट फैमिली में जेठानी के साथ रह के अपने बच्चों की कैसे तरबियत की थी मैंने, कैसे अब कर रही हूँ और अपने शौहर को मैंने कैसे कंट्रोल किया, ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है मेरी ये बातें आपके काम आ सकें। मेरी एक प्यारी सी बहन ने कमेंट्स किया है कि मेरे जो है बच्चे, उनकी मेरी जेठानी जो है बहुत बेइज्जती करवाती है, हर वक्त हमारी बेसुकूनी रहती है और मेरे हस्बैंड भी उसका साथ देते हैं। तो आज मैं आपके साथ अपनी जो जर्नी है वो शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से हैंडल किया ये सब कुछ। तो वो सारी बातें शेयर करूँगी, हो सकता है आपके किसी काम आ सके। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी प्यारी सी बहन जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। किसी के सदके मेरे बच्चियों के नसीब अच्छे हों। तो अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। यहाँ पे सुबह की रूटीन, नाश्ता बनाने के बाद मैं किचन में चूल्हों की सफाई करी थी। इसके साथ साथ जो भी कुकिंग करूँगी आप देखती जाइएगा, और अगर किसी को रेसिपी चाहिए हो वो वाली तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकती हैं। मैं आपको उसकी मुकम्मल रेसिपी अलग से दे दूँगी, क्योंकि मेरे ना कई बहनें ऐसी हैं जिन्होंने कमेंट्स में मुझे कहा है कि आप जो है अपनी बात के बीच में जो है ना रेसिपी ना बताया करें, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जो बनाऊँगी वो आपको नज़र आएगा वीडियो में। मेरे पास तो वीडियो कुकिंग की है या घर की सफाइयों की है, लेकिन साथ में ये टॉपिक होगा। जिसको जो रेसिपी चाहिए हो वो कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसकी रेसिपी उन्हें बता दूँगी। एक बहन ने चपली कबाब की रेसिपी मांगी है, वो मेरे चैनल पे आप पॉपुलर वीडियोस में जाके देखें तो है मेरे पास, वहाँ पे मुकम्मल रेसिपी मौजूद है, वहाँ से आप देख सकती हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। मेरा तो चपली कबाब बनाना ज़्यादा, चपली कबाब ही मैं बनाती हूँ, हमारे घर में ज़्यादा वही खाए जाते हैं, बहुत पसंद आते हैं सबको। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। टॉपिक ये है कि जॉइंट फैमिली में रहकर बच्चों की तरबियत और जेठानी से बच्चों को कैसे बचाया जाए। तो देखिए, मेरी जब बेटियाँ हुई, मेरी छोटी बेटी हुई, बड़ी बेटी पैदा हुई, तो वो तो पहले तो 1 साल तक बच्चे छोटे होते हैं, जब तक वो चलते नहीं हैं तब तक कोई शरारतें, कोई मस्तियाँ नहीं होती। लेकिन जब बच्चा चलना शुरू कर देता है, मस्तियाँ शुरू कर देते हैं, बच्चे छोटी-छोटी चीज़ों को छेड़ना शुरू कर देते हैं घर में, उस वक़्त ज़्यादातर मसला तब बनता है जब बच्चे जेठानी के कमरे में जाएँ, उनकी चीज़ों को छेड़ें, तब जेठानी को मसला होता है। किचन में जाएँ, चीज़ों को छेड़ें, तब मसला होता है। उसका मेरे पास में तो उस वक़्त ये सॉल्यूशन होता था कि मैं या तो अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को अपने साथ चिपकाए रखती थी, अपने साथ अपने रूम में रखती थी, और दूसरा ये कि मेरी अम्मी आती थी और वो मेरी बड़ी बेटी को अपने साथ ले जाती। ज़्यादा मेरे बच्चे नानू के घर रहते थे, क्योंकि मेरी जेठानी की भी बेटी थी साथ, मेरी बेटी की हम उम्र थी। और अक्सर माएँ क्या करती हैं कि जब 2 बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं ना, तो जेठानियों का ज़्यादातर ये होता है कि दादी अम्मा की और ना दादा अबू का प्यार समेटने के लिए ना वो अपने बच्चे को ज़्यादा उनके सामने मार पिटाई उसकी अपने बच्चे की करती हैं, ताकि दादा दादी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें और देवरानी की बेइज़्ज़ती हो। असल में ये चीज़ होती है, मेरे साथ तो यही कुछ हुआ है। मेरी जो बेटी थी, अगर कभी गलती से भी मेरी बेटी की गलती ना भी होती थी ना, तो भी मेरी जेठानी साहिबा जो है अपने बच्चों को, अपनी बेटी को मेरे सास-ससुर के सामने पिटाई लगाती थी उनकी, अच्छी सी उनको पिटाई लगानी। मेरी सास फ़ौरन से पकड़ के उसको ले जाती थी, उसकी बेटी को और बेटे को अपने रूम में, और उनको प्यार करना और मुझे गुस्से से देखना और फिर मुझे सुनाना कि तुम्हारी बेटी की वजह से और तुम्हारी वजह से इसने इसको मारा है, तो ये लोग क्या इतने फालतू आ गए हैं। मतलब उन्हें एक मौज़ू मिल जाता है, और ये शातिर दिमाग औरत का काम होता है जो इस तरह की हरकत करती है। लेकिन इस सब के बीच में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दफ़ा अपनी बेटी को मारा था, और वो भी जो है मैं बस मेरा दिमाग इसलिए ख़राब हो गया था कि इन्होंने क्यों इतने ज़्यादा जो है ना घर में शोर मचाया है। इस बात पे फिर मैंने अपनी बेटी को एक दफ़ा उसकी पिटाई लगाई थी कि आइंदा ऐसा ना करना, ताकि घर में मेरे लिए बेसुकूनी पैदा ना हो। और थी भी वो, तब मेरी बेटी 3 साल की थी, इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। अच्छा, ये मसला यहाँ पे जब बना तो उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम्हारे पास अपने जैसा तुम बो रही हो ना वैसा तुम काटोगी, क्योंकि आज अगर अपनी एक औलाद तुम्हारे पास, तुम्हारी अपनी, और एक तुम्हारा शौहर है, कभी ना कभी लौट के वो भी तुम्हारे पास आएगा, और औलाद ने हमेशा तुम्हारे पास रहना है। अगर आपने अपनी औलाद को अपने से खिलाफ कर लिया ना, तो जहाँ ये जेठानी और सास ससुर खिलाफ है ना तुम्हारे, जहाँ वो जेठानी तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रही है, वहाँ पे तुम्हारे बच्चे भी तुमसे मुतनफ़र हो जाएंगे, और जब बच्चे मुतनफ़र होंगे तो शौहर जो थोड़ा बहुत पास आना है वो भी नहीं आएगा। इस बात के बाद फिर से मैंने ज़िंदगी में, जब तक मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, मैंने कभी भी अपनी बेटियों को नहीं मारा उनके सामने, कभी मैंने उनकी इंसल्ट, मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि बच्चों की भी इज़्ज़त होती है, इज़्ज़त-ए-नफ्स होती है। अगर आप अपने बच्चों को उनके सामने ज़लील करोगी तो आपके बच्चे बेइज़्ज़त होना जो है ना उनके लिए नॉर्मल काम हो जाएगा। वो अपने आप, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा इज़्ज़त क्या होती है, बेइज़्ज़ती क्या होती है। उन्हें आप फ़ील कराएँ कि आप उनके लिए ख़ास हैं, और उनको कभी किसी के सामने ज़लील ना करें। अंदर कमरे में रात के वक़्त सोते हुए बच्चों को समझाएँ कि ये गलतियाँ हैं, आप ऐसा करेंगी तो इसकी वजह से मेरे साथ ये मसला होगा, आप ऐसा ना करें। एक तो ये ट्रेनिंग देनी है। दूसरा ये, अगर आपकी जेठानी के साथ नहीं बनती,
नहीं, मेरी नहीं बनती थी, नहीं लड़ाई इतनी ज़्यादा हमारी आपस में, मतलब बनती इस तरह नहीं थी कि वो दिमाग चलाती थी और मैं जो है इस बात पे गुस्से में हो जाती। लेकिन ये नहीं होता था कि मैं कभी आमने-सामने लड़ती थी, बस खामोश होके, चुप होके साइड पे, क्योंकि एक दफ़ा जब शोर मचाया, हस्बैंड ने साथ नहीं दिया, सास-ससुर ने साथ नहीं दिया तो अम्मी ने कहा बस चुप करके गुज़ारा करो और जो मिलता है खा लो, नहीं मिलता ना सही, काम जो बताती हैं वो कर दो, जो नहीं कहती ना करो। उस जिस काम को जो है ना, वो तुम्हारी जेठानी जिस काम से नफ़रत करती है कि ये काम ये ना करे, तुम वो काम छोड़ दो। फिर मैंने भी यही तरीका इख्तियार कर लिया। उसे जो काम करने में खुशी होती थी ना, वो सारे काम मैंने उसके हवाले कर दिए। कहा ठीक है खुद ही करो। मुझे तो अच्छा टाइम मिल जाता था अपने बच्चों के साथ टाइम गुज़ारने का, क्योंकि एक तो उसने मेरी मशहूरी कर दी थी कि ये काम जो है ना करती नहीं है। हालाँकि मैं सुबह के टाइम अपने काम जल्दी से निपटा के अपने बच्चों को मुझे टाइम देना होता था, अपनी बेटी को मैं पढ़ाती थी, अपना घर में स्कूल का भी पढ़ाना, कुरान पाक का पढ़ाना, सारा कुछ पढ़ाना, वो मैं अपनी बेटी को टाइम देती थी। तो वो ऐसा करती थी, जिस टाइम पे मैं बच्चों को पढ़ाती थी वो बाहर शुरू हो जाती थी, कभी पानी भर रही है, कभी बाहर फर्श धो रही है, कभी मतलब धुले हुए कामों को दोबारा कर रही है, सिर्फ नंबर बढ़ाने के चक्कर में। इस नंबर से कोई इनाम नहीं मिलता, इसका क्या सिला मिलता है कि बच्चे अपने ही बिगड़ते हैं और उनके बिगड़ चुके हैं। और फिर मैंने एक तरीका आपने ये करना है कि अपने बच्चों को जॉइंट फैमिली में रहकर किसी की खातिर मारना नहीं है, चाहे बच्चे की गलती भी है, मारें बिल्कुल भी नहीं। आराम से उसे अलग ले जाके समझाएं और अलग उसे बताएं कि मैं आपको अलग क्यों समझा रही हूँ, इस वजह से समझा रही हूँ ताकि आपकी इंसल्ट ना हो, आपकी बेइज्जती ना हो। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि अपना आपका शौहर आपसे चाहे जितना मर्जी आपका साथ ना दे, आपसे नाराज़ हो, आप उसके साथ बातचीत ना छोड़ें, उसके साथ बातचीत भी करें और अपने शौहर के लिए तैयार भी हों, अपने आप को बनाकर संवार कर भी रखें। मैं जब नाराज़ होके गई थी ना, मेरी पहली बेटी, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि पहली बेटी हुई थी, 40वें में थी, 20 दिन के बाद मैं नाराज़ होके गई। उन 20 दिनों में मेरी अम्मी ने मुझे इतना गाइड कर दिया था कि उसके बाद दोबारा से ये 2 गलतियाँ मैंने नहीं की। इन 2 गलतियाँ ना करने की वजह से आज मेरी ज़िंदगी जो है ना, कम से कम इतना है कि मेरे बच्चे मुझ पर जान छिड़कते हैं। मेरा शौहर जो है वो भी अभी जो कुछ उनके साथ लड़ाई तो नहीं कर रहे, उन्हें कुछ कह तो नहीं रहे, लेकिन मेरे लिए वो ये है, इतना करते हैं कि मुझसे दूर भी नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अपने शौहर को अपने पास रखने का वाहिद तरीका ये होता है, एक आप अपने शौहर से ना खाने के टाइम पे, किसी भी टाइम पे जब आपको पता है कि वो आपका साथ नहीं दे रहा, तो उसे बात करना ही छोड़ दें, उसे शिकायत करना ही छोड़ दें। अपने मसले को खुद हल करें, अपने तरीके से हल करें, लड़ाई भी ना करें, खामोशी से हल करें। कैसे? एक चीज़, जो चीज़ें आप समझती हैं जेठानी को नहीं पसंद, छोड़ दें, ना करें। काम ने वो काम ज़्यादा करना चाहती है, करने दें उसे। आप अपने बच्चों को टाइम दें, अपने बच्चों पे फ़ोकस करें। शाम के वक़्त जब शौहर घर आता है, तैयार होके बैठें, खुद को साफ-सुथरा रखें, चमका के रखें। किसी की शादी आ रही है, किसी के वलीमे में अगर आप शौहर जा रहे हैं ना आपके, किसी और की शादी में वो अकेले जा रहे हैं, उनके जाने का टाइम तो बंदे को पता होता है कि इस टाइम पे उन्होंने जाना है। उनके जाने से पहले खुद को इतना बनाएँ-संवारें, इतना सजाएँ, इतनी खूबसूरत होके तैयार होके रेडी होके बैठें और अपने शौहर को खुद रेडी करके भेजें। उनके कपड़े खुद प्रेस करें, उसके धोएँ, उसे नाड़ा डाल के दें, उनके जूते पॉलिश करें, रुमाल पकड़ाएँ, वॉलेट पकड़ाएँ, सारी चीज़ें जाते तक, हालाँकि जब वो गेट से बाहर जाने लगे, तब भी अपने शौहर को देखकर उन्हें कहें माशाअल्लाह। खुद कहें ताकि उन्हें फ़ील हो कि वो खूबसूरत हैं, आपको अच्छे लगते हैं। इस तरह वो आपके करीब भी रहेंगे, बेशक लड़ाइयाँ झगड़े होते रहें, बेशक जेठानी कुछ भी करती रहे, अपने बच्चों का रिश्ता कभी ख़राब ना करें। जेठानी के साथ आपका कितने सालों का गुज़ारा होगा? मेरा गुज़ारा था 18 साल। मैं 18 साल रही हूँ अपनी जेठानी के साथ। 8 साल हमने इकट्ठी कुकिंग की है, इकट्ठे रहे हैं, वो मुसीबत के दिन अलग थे। फिर बाकी के 8 साल हमने जो गुज़ारे हैं नए घर में, उसमें भी हमारी इकट्ठी कुकिंग थी। अब आके हमारे 2 के 3 साल हो गए, हमारी कुकिंग जो है वो अलग हुई है। वो कैसे अलग हुई है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने जो ये वीडियो बनाई है और जो ये टॉपिक छेड़ा है, वो इस वजह से कि मेरे पास एक मेरी प्यारी सी बहन का कमेंट्स आया हुआ था। उसने मुझे कमेंट्स में, आप लोग चेक कर सकते हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी जो है बच्चों को मेरी जेठानी बहुत ज़लील करवाती है और मेरे हस्बैंड जो है उसका साथ देते हैं। सबसे पहले तो आप अपने हस्बैंड की नोट करें कि उसको कौन-सी आदत ऐसी है जो आपकी जेठानी की पसंद है। आप वो आदतें खुद अपनाएँ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके और ऐसे करके कि आपकी जेठानी को फ़ील भी ना हो। उसे ना पता चले कि आप वो आदतें आप खुद अपना रही हैं। दूसरी चीज़, आप अपने हस्बैंड के सामने इस लड़ाई वाले टॉपिक को ही छोड़ दें। अल्लाह पे छोड़ें, नमाज़ पढ़ें, अपने रब से दुआ माँगें हर वक़्त। रात को सोते हुए दुआ माँगें और एक आदत ज़रूर अपनी पक्की रखें, शुक्र अदा करें। जब खाना खाने बैठें, शुक्र अदा करें। जब आपके बच्चों को नए कपड़े पहनाएँ, शुक्र अदा करें। जो नया काम करें, छोटी-सी खुशी मिलती है, उस पे भी शुक्र अदा करें। अपने रब का, अपने से छोटे उन लोगों को देखें जो आपसे कम हैं और फिर भी गुज़ारा कर रहे हैं। इसके बाद अपना एक टाइम सेट करें, सुबह जल्दी उठें, अगर वो नाश्ता बनाती है, आप उसके साथ थोड़ी बहुत अपने हस्बैंड के सामने हेल्प कर दें।
अपना नाश्ता करें, सुबह के वक़्त नाश्ते के बाद जो काम करने हैं वो काम करें, अपने बच्चों को रेडी करें, अपने बच्चों को साफ़-सुथरा रखें, उन्हें टाइम पे पढ़ने भेजें, उन्हें खुद घर में पढ़ाएँ। अगर वो किसी के साथ बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, उन्हें सिखाएँ, कमरे में जाके मना करें। आप लोग अपनी लड़ाई में जो है ना बच्चों को बदतमीज़ ना बनाएँ। मेरा जो है ना मेरी बेटियाँ आज जवान हैं, तो माशाल्लाह कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरी बेटियाँ बदतमीज़ हैं। मैंने अपनी बेटियों को बदतमीज़ियाँ नहीं सीखने दी। अभी तक मेरी बेटियों की ज़रूरत नहीं होती किसी को जवाब दें। किसी की बात अगर जो उनकी ताई अम्मी या कोई उन्हें कोई बात कह भी दे ना, तो आके सिर्फ़ मुझे बता देती हैं। यहाँ तक कि अभी वो इतनी समझदार हो गई हैं कि एक बार उन्होंने मुझे बताया, मुझे गुस्सा आया, मेरा बीपी हाई हो गया और मैंने जो है जाके बात की उनसे। इनके पापा से बात की पहले की, जब उन्होंने बात नहीं की तो मैंने खुद जाके शोर मचाया, मैंने खुद जाके बात की। और मेरी बेटियाँ इतनी समझदार हैं, उन्होंने अगली बार मुझे कोई बात बताई ही नहीं। उन्होंने बाकायदा मेरी छोटी जो मेरी बेटी जिसने मुझे कंप्लेन लगाई ना, उन्होंने उसे भी अलग से डाँटा। मेरी बेटियों ने कहा कि हमारी मामा की तबीयत ख़राब होती है, अगर वो कुछ कहती हैं तो उस बात को वहीं पे फेंक आया करो, अपनी मामा को नहीं बताना, अपनी अम्मी को नहीं बताना, इससे हमारा नुकसान होगा। अब मेरी बेटियाँ क्या करती हैं, ज़्यादातर उनकी तरफ जाती ही नहीं हैं, ना उनके साथ ऐसे मौज़ू पे बात करती हैं, अगर कोई बात करें भी तो वहीं पे छोड़ देती हैं, मुझे नहीं बताती, एक-दूसरे को इशारे करती हैं कि खामोश रहो, मामा को नहीं बताना। अम्मी परेशान हो जाती हैं। तो ये चीज़ अपनी तरबियत में शामिल करें कि अपने बच्चों को एक तो इस चुगलखोरी से बचाएँ। बच्चे सुनते हैं ना, सुन के आए, माँ को बताया, माँ और हाइपर हो गई, गुस्सा आ गया, शिकायतें लगा दी, माँ का बीपी अलग-अलग ख़राब हुआ और जो साथ सुन रही होती है कि इसने मेरी शिकायत लगाई, वो अलग से लड़ाई बन जाती है। ये चीज़ भी कंट्रोल करें और सबसे मेन चीज़ अपने बच्चों को अपने बाप का अदब करना सिखाएँ, अपने बाप के लिए उन्हें हीरो बनाएँ। खुद बन-ठन के रहें, बच्चों की इज़्ज़त करें, बच्चों को अपनी जेठानी से क्लोज़ रखें। कहें उसकी इज़्ज़त करो, वो उसकी इज़्ज़त करेंगे, वो उसकी बच्चों की बल्ले-बल्ले खुद ही कर देगी। बच्चों की वाह-वाह जब वो करेगी, तो आपके बच्चों की ऑलरेडी तरबियत अच्छी हो जाएगी। बाकी घर के सामान जो आपका वो यूज़ करती है, तो जो सामान वो उठा के ले जाती है, जो वो इस्तेमाल करती है, जब इस्तेमाल हो जाता है ना, उसके बाद आप उसे उसी वक़्त साफ़-सुथरा करके धो के बर्तनों को अपने कमरे में रख दिया करें, उसी जगह पे रख दिया करें। अगर इस बात पे भी शोर मचाती है, तो आप कहें कि भई चीज़ों को इस्तेमाल करें, मैं आपको इस्तेमाल करने से मना नहीं कर रही, लेकिन इसको साफ़ करके उसी जगह पे रखना है। बस ये आप काम थोड़ा-सा करें, तो इस तरह जब उसे मुश्किल लगेगी ना कि वहाँ से उठा के लाना है, फिर उसे धो के वहाँ पे रखना है, तो वो दोबारा आपकी चीज़ें इस्तेमाल करेगी भी नहीं। और आप भी 1-2 दफ़ा उसकी चीज़ों को निकाल के इस्तेमाल करें। अपने शौहर के सामने करें, अलग नहीं। जब शौहर हों, उनके सामने जाएँ, उसके रूम में जाके निकाल के लाएँ। वो अगर शोर मचाती है, तो इस तरह वो बुरी साबित होगी। पहली बात तो ये है कि सास-ससुर का सामान होना चाहिए। मैं जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर सास-ससुर का सामान इस्तेमाल होता है। हमारे घर में तो यही होता था, हमारे दोनों के जहेज़ बचे रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हमारी इस्तेमाल हुई हैं दोनों की ना, तो वो हम लोग साथ-साथ खुद जो हमें जेब खर्च मिलता था, जो पॉकेट मनी मिलती थी, उसमें से हम लोग थोड़ी-थोड़ी चीज़ें खरीद के रख देती थी। लेकिन ये है कि जब अलहदगी हुई है ना, तो उस वक़्त सारा सामान मेरी जेठानी ने लिया है। मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने अपने घर में से ना मुझे सब कुछ दे दिया है, बहुत है मेरे पास। और यही सब कुछ मुझे काफ़ी है। तो ये थी मेरी छोटी-सी मोटिवेशनल वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अच्छे-अच्छे किया कीजिए। जिनको नहीं पसंद है ना, बेशक वो ना कमेंट्स करें और ना देखें। मैं यहाँ पे व्यूज़ के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ़ अपनी बेटियों को गाइड करने के लिए हूँ। अगर मेरे नसीब में रिज़्क रोज़ी लिखा है ना, तो वो मेरे रब मुझे ज़रूर देगा। वो किसी के कहने से ना रुकेगा, ना बंद होगा, ना कोई मुझसे छीन सकता है। मेरे जो किस्मत में है वो मुझे ज़रूर मिलना है। तो इसलिए आप लोग सिर्फ़ मोटिवेट हो जाएँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। और ये नहीं है कि मैं चैनल पे ही इस तरह की बातें करती हूँ, आम ज़िंदगी में मेरे साथ जो भी बैठती हैं, अल्लाह का शुक्र है मोहल्ले में से भी किसी को कोई मशवरा करना होता है तो मेरे पास आती हैं, मुझे अपनी बातें जो कोई भी मुझे अपना मसला को बनाता है, बताता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो भी होता है ना मसले का हल, तो वो मैं उसका हल उसे ज़रूर बता देती हूँ। अगर वो कर लें तो उनको फ़ायदा हो जाता है और वो खुश होती हैं और दुआ देती हैं और मुझे ये मेरे लिए काफ़ी है, इसलिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।